गुरु परमात्मने नमः। परमपिता परमात्मा के दिव्य कृपा से, संतों सद्गुरुओं के हेतु की आशीर्वाद से आज कलकत्ता महानगरी का यहाँ मनी टावर के कम्युनिटी हॉल में गिने चुने कुछ भक्त, जिज्ञासु, साधक, मुमुक्षु हम एकत्रित हुए हैं कुछ आत्म कल्याणकारी बातें समझ लेने के लिए। मानव भगवान की श्रेष्ठ कृति है। The crown creation of the Creator is man. मानव एकमात्र अधिकारी है अपना जीवन का लक्ष्य जान के, लक्ष्य के लिए जीने की और आखिर में लक्ष्य को पहुंचने के लिए। अर्थात मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है प्रभु दर्शन, आत्मदर्शन, गॉड रियलाइजेशन, साल्वेशन, निर्वाण, नजात, कोई भी नाम दे, यही मानव जीवन का मुख्य ध्येय है। ना देवता को वो अधिकार है, ना मानवतर प्राणी को अधिकार है, केवल मानव ही इसी का अधिकारी है। जब हम धरती पर आए, कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ सत्य हमको देखने मिला है यहाँ। बाकी परमपिता परमात्मा गॉड ही सत्य है बोलते, ईश्वर ही सत्य है बोलते, लेकिन हमारा आंख देखा एक सत्य क्या है? मृत्यु एक अटल सत्य है, ध्रुव सत्य है। बच्चे भी मरते, जवान भी मरता, बूढ़े भी मरते। मृत्यु तो अटल ध्रुव सत्य है, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, किसी उम्र में आएगा, इतना अनिश्चित है। मृत्यु सत्य है, लेकिन कब आएगा अनिश्चित है। और मानव जीवन का लक्ष्य बताया गया है प्रभु की स्वाद लेना, प्रभु दर्शन करना ही मानव का लक्ष्य है। खुद को जानना ही मानव का लक्ष्य है। और खुद को जानने के लिए या मोक्ष की स्वाद लेने के लिए संतों से, शास्त्रों से हमको ये समझ दिया गया है कि चार कृपा की मौजूदगी चाहिए। चार कृपा। एक स्वामी जी जो बता रहे थे, दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष शरणशरणया। मानव जीवन मिलना एक दुर्लभ वस्तु है। मानव जीवन मिलने के बाद मानव जीवन का लक्ष्य जान के, लक्ष्य के लिए जीने के लिए प्यासी बन जाना, मुमुक्षु हो जाना, ये दूसरी बिरला चीज है। और वो प्यास अगर जीवन में नहीं आया तो वो प्यास जगाने वाला जो गुरु होते या संत होते, उनका संग लाभ, महापुरुष का संग लाभ करना, वो तीसरा दुर्लभ वस्तु है। हम कितना बड़ा सत्ताधारी भी क्यों नहीं हो, कितना बड़ा संपत्तिवान भी क्यों नहीं हो, संपत्ति और सत्ता के बल पर इसी को खरीदा नहीं जा सकता, इतना दुर्लभ है। तो हमारे पास क्या क्या ये दुर्लभ वस्तु में क्या क्या है, क्या क्या कृपा हमारे साथ है, थोड़ा एनालिसिस करके देखें। मानव जीवन अगर दुर्लभ है, अगर ईश्वर का ही कृपा है, ईश्वर कृपा हमारे साथ है, इसी का प्रमाण है कि हमको मानव का जन्म है। तो ईश्वर कृपा हमारे साथ है और ईश्वर कृपा सबके लिए बराबर है। रोशनी, पानी, हवा, झोपड़ी वालों के जैसा, मजदूर वालों के लिए ऐसा, करोड़पति के लिए जैसा, करोड़पति के लिए भी ऐसा ही है, दुष्ट के लिए जैसा, संत के लिए भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो दुष्ट है तो
उनको प्राण की ऊर्जा कम दें, और जो संत है उनको प्राण की ऊर्जा ज्यादा दें। सबके लिए परम पिता बराबर है। अगर कोई संसार में लाने वाले पिता माता अपना पुत्र इतना गुनाह है कि उनको कैपिटल पनिशमेंट मिल रहा है, फिर भी वो कभी नहीं चाहता कोई पिता माता मेरे बेटा को गुनाह भी क्यों नहीं हो उनको फांसी लगे, कोई पिता माता नहीं चाहता। तो क्या परम पिता हम कोई भी गलती कर दिए ऐसा पनिशमेंट देना परम पिता को सहा जाएगा? परम पिता भी बड़ा दयालु है, कृपालु है, इसलिए गुनाह के लिए भी वो बराबर है, गुनाह के लिए भी बराबर है। तो ईश्वर कृपा है, ये प्रमाण है कि हमको मानव जन्म मिला है। मानव जन्म मिलने के बाद उसी का लक्ष्य को अगर हमको जानकार नहीं है और कभी बाई चांस कोई संत का संग मिल गया, सत्संग मिल गया, तो उनका सत्संग के प्रभाव से हमको जीवन का लक्ष्य की संदेश भी मिलता और जीवन का लक्ष्य के प्यास भी जग जाता। तो लक्ष्य को भी हम जानते हैं और लक्ष्य के प्यासी बन जाते हैं, अर्थात मुमुक्षा सत्संग से हमको मुमुक्षा मिलता। अगर हमारे यहाँ जितने मॉनिटर में अभी कितने लोगों को आप फोन करके बताए थे, लेकिन उनमें से कितने आए हैं? सबके लिए दिन, ये समय सबके लिए बराबर भगवान ने दिया है। कोई होटल में बिता रहे, कोई सिनेमा में बिता रहे, कोई बाजार में घूम के बिता रहे हैं। हम कुछ गिने चुने इधर आके इकट्ठा हुए, कुछ आत्म कल्याणकारी बातें हम समझ लेंगे और जीवन में जितना हो सके थोड़ा उतारेंगे। तो हमारे अंदर ये मुमुक्षा है बोल के इधर है, ईश्वर कृपा है। मुमुक्षा जगह के मतलब संत कृपा भी है, संत कृपा भी है या ग्रंथ कृपा भी है, क्योंकि संत लोग बिजली का चमक जैसा एक झलक दिखा दिए और बिजली चले जाने के बाद जो और थोड़ा अंधेरा गहन हो जाता। संत का आगमन ऐसा नहीं होता। हम ऐसा भूमि में जन्म लिए हैं, भारत भूमि में, ऐसा कोई युग नहीं रहा, ऐसा कोई साल नहीं रहा, ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई दिन भी नहीं रहा जिससे दिन की संत शून्य हो गया भारत में। संत हर युग में यह मौजूद है, मौजूद रहे। और संत हमारे जैसा किसी पिता माता से जन्म लिए, संसार में जो बंद भरा संसार है, दुख सुख, शीत उष्ण, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, द्वंद्व भरा संसार में जन्म लिए और अपना जीवन का लक्ष्य जान के जीवन का लक्ष्य को साधने के लिए कुछ कला अपनाए और अपना लक्ष्य तक पहुंच गए। अर्थात संत का जीवन ही जीवन का एक संदेश बन गया, लक्ष्य पहुंचने के लिए एक संदेश बन गया। चाहे ऐसा संत जो जीवन मुक्त संत चाहे कुछ न भी बोले, उनका उपस्थिति ही एक संदेश देके जाता और उस उनका उपस्थिति में हमको कुछ शिक्षा ही मिलता, कुछ शिक्षा ही मिलता। लेकिन हम इतना सौभाग्यवान है भारतवासी कि हर घर घर में संत का अपना समझ, साधना की तरीके किसी न किसी ग्रंथ के रूप में सबके घर में मौजूद है। ऋषि कृपा, अर्थात ऋषि कृपा, दूसरी कृपा भी हमारे सबके साथ बराबरी है। किसी के घर में गीता, किसी के घर में उपनिषद, किसी के घर में वेद, किसी के घर में कुरान, बाइबिल, जिंदावेस्ता, त्रिपिटक, ग्रंथ साहिब, किसी न किसी रूप में सबके घर में ये ग्रंथ का स्थान है। अर्थात ऋषि कृपा सबके घर में है, ईश्वर कृपा सबके साथ बराबर है, ऋषि कृपा भी सबके साथ बराबर है। अभी रहा महापुरुष का कृपा, संत कृपा, और आप स्वामी चिदानंद जी महाराज जैसा संत का दर्शन किया तो आपके ऊपर क्या कृपा नहीं है? और ऐसा भी नहीं है कि जो स्वामी जी के नजदीक सेवक रहे उनको ज्यादा परसेंटेज आशीर्वाद मिल गया और हजारों मील दूर देश विदेश में जो लोग रहे उनको उनके पास पहुंचने में थोड़ा कम। देखिए, पृथ्वी की आकृति के कारण
सूर्य का रोशनी अभी दक्षिणायन गति के कारण उत्तर हिस्सा में जो है उसी में उनका रोशनी इतना ज्यादा नहीं है, उनके हमको ठंड महसूस हो रहा है। लेकिन संत की कृपा सूर्य के रोशनी से भी ज्यादा तेजियान है और बराबरी है। नमना तो वो दूरता के कारण उसी में कम ज्यादा नहीं होता। संत कृपा सबके लिए बराबर है। एक बार आश्रम में नमन है ऐसा साधना शिविर में ब्रह्मलीन पूज्या मां आनंदमयी की उपस्थिति में गुरु महाराज बोलते कि मां साधकों को कुछ संदेश दीजिए, कुछ आशीर्वाद कीजिए। तो मां ऐसा प्रवचन करने वाली नहीं थी। वो बोलते बाबा मैं तो प्रवचन करना मुझे नहीं होता, मेरे से नहीं होती। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते। एक साधक खड़ा होकर बोलते मां क्या गुरु कृपा से हम यहाँ अभी भगवान का दर्शन कर सकते? मां यार वो भरी बोली में बोलने लगी कि बाबा हाँ, पॉजिटिव आंसर थी, हाँ बाबा गुरु कृपा से यहाँ अभी भगवान का दर्शन कर सकते, लेकिन जो पूछता है वो चाहता नहीं। अभी श्रावण महीना की मूसलधारा बारिश हो रहा है, तमाम दुनिया में बाढ़ मच रहा है। अगर कोई पात्र अधोमुखी है, तमाम दुनिया बाढ़ में डूब जाएगा, फिर भी उसी में एक बिंदु जल प्रवेश करना मुश्किल है। जो गुरुमुखी है, गुरु का आशीर्वाद भर जाएगा, उछल जाएगा। जो पात्र में छेद नहीं हो और प्रॉपरली रखा गया है ऊपर ऊर्ध्वमुखी, तो वर्षा का जल भर जाएगा और उछल भी जाएगा। तो वर्षा माने ये पात्र के अंदर नहीं जाएंगे ऐसा वर्षा का कोई ये नहीं है। लेकिन जो गुरुमुखी साधक होते, जो गुरुमुखी साधक होते, गुरुवाणी ही उनका ब्रह्मवाणी हो जाता। गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज, मेरे ब्रह्मसूत्र उनका एक टॉपिक है, मेरे ब्रह्मसूत्र, अर्थात गुरु के मुंह में से जो निकला हुआ बात ही मेरे लिए ब्रह्मसूत्र है। गुरुवाणी ही मेरे लिए ब्रह्मसूत्र है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु के मुख से निकली हुई बात ही मंत्र है हमारे लिए, साधकों के लिए। तो गुरु कृपा या संत कृपा भी सबके लिए बराबर है। ईश्वर कृपा बराबर है, ऋषि कृपा या शास्त्र कृपा बराबर है, संत कृपा भी बराबर है, कोई पात्र अंतर नहीं है उसी में। रिसिपिएंट होना है तो ये रिसिपिएंट की बात जो है वो आत्मकृपा से नहीं, आत्मकृपा में ही कम ज्यादा है। हम कितना रिसिपिएंट है, कितना अपना पात्र का पात्रत्व अपनाए हैं, उसी के हिसाब से जितना बड़ा बर्तन उतना ही हम भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। रामकृष्ण परमहंस के शरण में जब विवेकानंद जी आए, उसी टाइम अपना परिवार का संस्कार लेके आए थे। लेकिन संत में जब संत दर्शन किया, रामकृष्ण परमहंस में जब गुरु दर्शन हुआ उनको, तो उनके चरण में समर्पित होकर जो आ गए, आने के बाद उनका पहला संस्कार जो था, घर का जो अभाव, वो अभाव का मांग था मन में। तो वो बोलते ठाकुर आप तो मां के साथ बात कर सकते, तो मेरे घर में अनाज की अभाव है, तो मेरा घर की अभाव कैसे दूर हो जाए, उसी के लिए थोड़ा आप बताइए। तो ठाकुर परमहंस बोलते अरे अरे मां तो सबके लिए समान है, जा जा तू भी मांग सकते, तू भी मांग सकते, जा 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 अभी ही मांग। मंदिर के अंदर भेज देते, प्रार्थना करके आके
रामकृष्ण के पास पहुंचा, अच्छा मांगा नहीं, अरे जा 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 और ऊपर जा और दूसरी दफे भगाते। मंदिर के अंदर जाते, कुछ मिनट बैठते, मुझे ज्ञान दे, मुझे वैराग्य दे, मांग के फिर आ जाते। क्या मांगा? नहीं, मैं ऐसा मांगा, और एक बार जा, तीसरे दफे भेजते, मुझे भक्ति दे, केवल अटूट भक्ति दे, आपकी ही भक्ति केवल चाहिए। फिर मांगा नहीं, तेरे से ये बात नहीं होगा। अरे बुद्धू बोलते, अरे बुद्धू तेरा जो कमी है क्या मां को पता नहीं है? फिर मांगना पड़ेगा। तो ये मान था पहले। बाद में जन कल्याण के लिए लोगों के प्रति मेरा दर्दी भाव आ रहा है, उनका कैसा कल्याण हो जाए, ये भाव उनमें देखने मिला। फिर वसुधैव कुटुंबकम, विश्व कल्याण का जो भाव, तो वो परमहंस गदगद हो जाते, गदगद हो जाते। नरे, मैं देख रहा हूं तेरे आकाश विस्तार हो रहा है, तेरे आकाश विस्तार हो रहा है। तो साधक का ये सोच, ये समझ, ये व्यवहार से ही पता चल जाता कि साधक का पहुंच क्या है। एक दिन था मेरे शरीर में दर्द होता तो मैं दुखी होता था, एक समय आता अपना दुख ज्यादा बड़ा नहीं होता, अपना परिवार का दुख अपना दुख बन जाता, और आगे बढ़ के अपना परिवार का भी दुख भी बड़ा दुख नहीं होता, अपना अड़ोस पड़ोस का दुख, अपना राष्ट्र का दुख, अपना विश्व का दुख, ये अपना दुख बन जाता। तो डिवाइन लाइफ में ही ये शिक्षा हमको देते, गॉड फास्ट, वर्ल्ड नेक्स्ट, योरसेल्फ लास्ट। गॉड फास्ट, वर्ल्ड नेक्स्ट, योरसेल्फ लास्ट। ये गुरुवाणी है, हमारे गुरु महाराज के मुंह से निकली हुई बात है, ये हमारे लिए ब्रह्म सूत्र है। और दूसरी बात भी बोलते हैं, स्टार्ट द डे विद गॉड, दिन का शुरुआत भी प्रभु स्मरण से करो, फिल द डे विद गॉड, एंड द डे विद गॉड। हाँ, उनका सारे बात तो शास्त्र की ही बातें नहीं है, उसी को कैसे हम प्रैक्टिकल जी सकते हैं, और जीने की कला भी सूत्रबद्ध बताते। 20 इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस, 20 आध्यात्मिक उपदेश। वो उपदेश को सामाजिक उपदेश या नैतिक उपदेश का नाम नहीं दिया, आध्यात्मिक उपदेश। अपना जीवन का परम स्वाद के लिए जीवन सामाजिक जीवन में नहीं मिलता, राजनीतिक जीवन में नहीं मिलता, नैतिक जीवन में भी नहीं मिलता, आध्यात्मिक जीवन में ही मिलता। तो अध्यात्म साधना ही हमको अपनाना है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हो? गेट अप एट 4 AM, दिस इज ब्रह्म मुहूर्त, डू जप, मेडिटेशन, ब्रह्म विचार। पहला निर्देश है 20 इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन की पहला निर्देश। हम में से अध्यात्म मार्ग का यात्री अगर बन गए, स्वामी जी का अनुसरण कर रहे हैं, तो ये पहला पॉइंट हम कितने लोग अपनाए हैं अभी तक। स्वामी चिदानंद महाराज ऐकांतिक गुरु भक्ति अगर देखा जाए तो स्वामी चिदानंद ही इसी युग का हमारा देखा हुआ एक दृष्टांत है। गुरुवाणी ही उनके लिए ब्रह्म सूत्र है, और जो भी बोलते अपना कोई संदेश नहीं है, अपना गुरु का संदेश ही जन जन तक पहुंचाए। ये गेट अप एट 4 AM को स्वामी जी अपने लैंग्वेज में बताते। जब पहला उनको विदेश भेजा 1958 में, विदेशी लोग उनके चारों तरफ घेर गए, पूछने लगे, स्वामी जी यू बिलोंग टू थिंकलैंड, वी आर बिलोंग टू थिंकलैंड, we have many things, but we have no peace of mind.
प्लीज टेल अस द टेक्निक हाउ टू गेट पीस ऑफ माइंड। बोलते स्वामी जी, आप विचार जगत से आए हैं, हम वस्तु जगत से हैं। हमारे पास वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन मानसिक शांति हमारे साथ नहीं है। कैसे हमको मानसिक शांति मिलेगी? गुरु महाराज बोलते, देखो मेरा अपना कोई विचार नहीं, मैं जो भी बोलूंगा मेरे गुरु का दिया हुआ वचन इस्तेमाल करूंगा। बोलते तो देखो, मनी, प्रॉपर्टी, वेल्थ का भी अपना स्थान है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ का भी अपना स्थान है, लेकिन उसी को ही सब कुछ मानना नहीं है, उसी को सिर पर रखना नहीं है, उसी का स्थान शीर्ष स्थान है। तो मनी का भी अपना जगह है। प्रेशर ऑफ द नीड के मन स्वतः चला जाता। अगर आप भूखा है तो पहला आपको भोजन का चिंतन ही होगा। शरीर में पीड़ा है तो शरीर का चिंता ही पहले रहेगा। इसलिए शरीर में अगर रोग है तो रोग का इलाज भी पहला जरूरी है, और भूख है तो भूख मिटाने के लिए अनाज भी पहले जरूरी है। फिर हमको भूख मिटाने के लिए भगवान अभाव नहीं दिया, शरीर में अभी तक रोग नहीं आया, ये स्थिति में भी है, लेकिन इडियट रहना भी कोई नहीं चाहता। अज्ञान में रहे तो ज्ञान की साधना, बौद्धिक यात्रा भी हम करते, बौद्धिक कल्चर भी करते, अपनाते, कई शास्त्र पढ़ लेते, कई लोगों को सुन लेते, कई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते। तो ये सबका अपना अपना स्थान है, लेकिन जिसी में आत्मतृप्ति होती और जिसी के आधार पर ये सारे जिंदा रहते, अगर उसी को नेग्लेक्ट करेंगे, प्राणस्य प्राण जो बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से हम हटके सब्जेक्ट की ओर चलना पड़ेगा। जो भी हम देख सकते वो ऑब्जेक्ट है। अपना उंगली मेरा उंगली हम मान रहे हैं, ये भी देखा जा सकता, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन भगवान सब्जेक्ट है, आत्मा सब्जेक्ट है। तो उंगली बाहर का चीज है, पेरिफेरी का चीज है। उंगली से भी ज्यादा नजदीक भगवान है, आत्मा है आपका। लेकिन जो भी देख सकते ये बाहर का चीज है। और आज तक हम सुख के खोज में क्या क्या नहीं किए हैं, सबको मिले हैं। जहां जहां जाना चाहे खर्च करके, श्रम उठा के, समय निकाल के हम वहां पहुंच चुके हैं। और इसी उम्र तक अगर हमारा अनुभूति हम उनको बता रहे हैं, आज तक जो हम चाहा है वो पाया नहीं, जो हम चाहा है वो पाया नहीं, जो चाहा वो पाया नहीं, जो पाया वो भाया नहीं, और जो भाया वो रहा नहीं। इसी दौड़ में हम सब लोग शामिल हैं। जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, चारों तरफ हम घूम फिर के अगर थकान ही थकान मिला, आखिर में तड़प ही मिला, निराश ही मिला, फेलुअर ही हाथ लगा, तो अब गुरुदेव के इशारा सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? When intellect stops, intuition done बोलते हैं, जो कि गीता का संदेश है। जब तक सुख का खोज, अर्जुन का सवाल था कि मेरे परम पिता में है सुख, मेरे द्रोण गुरु में है सुख, मेरे परिवार वर्ग में है सुख, मेरे समाज में है सुख, तब तक सामाजिक नीति, अपना राजनीति, धर्म नीति, जितना इंफॉर्मेटिव नॉलेज उनके पास था, उसी के बल पर, आधार पर और लॉजिकली तर्क करने लगा। और जब तक जीव बोलता रहता, भगवान का आवाज सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का आवाज तो दिल की आवाज है। दिल की आवाज सुनना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सुने ही मिले पड़ेगा। सुख वातावरण में अभी पूरा सिटी जगे हुए है। किसी का मोबाइल का साउंड आ रहा है,
किसी का गाड़ी की साउंड आ रहा है, किसी का हर्न की साउंड आ रहा है, कई लोग बात कर रहा है, तो बाहर का एक ग्रॉस आवाज, जब तक ग्रॉस आवाज सुनने में हम आदी है, कभी भी सूक्ष्म आवाज को हम नहीं सुन सकते। अर्जुन जब चुप रह गया, देखा भगवान के चेहरे को, तो इतने कीमती चीज में जिसको मैं समझ रहा था, इतना मूल्यवान तर्क में बताया शास्त्रों के आधार पर, और जिसी को मैं ट्रुथ मान रहा था, भगवान के चेहरा में कोई भी फर्क, इसका चिन्ह मैंने थोड़ा भी बदलाव नहीं देखा। जो मुस्कान को वो मुस्कान, मतलब मैं कोई बेकार बात कर रहा हूं जैसा उनके चेहरा से पता चल रहा है। जरूर मेरे समझ में कहीं कमी होगी। सरेंडर भाव आता, सरेंडर भाव आता, चुप हो जाता, जीभ चुप होता तो ईश्वर बोलना शुरू होता, जीभ चुप हो जाता फिर ईश्वर बोलना शुरू होता। तो ईश्वर की आवाज अगर सुनना है, गेट अप एट ब्रह्म। स्वामी चिदानंद जी महाराज अपने लैंग्वेज में बताते हैं कि पीस का सोर्स जहां है, जब तक उस सोर्स को हम टैप नहीं किया, कभी भी हमको पीस मिलने वाला नहीं है। गाय का कान पकड़ लेंगे, दूध नहीं मिलेगा। सींग पकड़ लेंगे, दूध नहीं मिलेगा। पूंछ खींचेंगे, दूध नहीं मिलेगा। जहां सोर्स है दूध का, उधर जब तक हाथ नहीं लगाया, दूध दूर है हमेशा। गाय तो हमारे पास है। ऐसा ही हमारे अंदर ही गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी जो इशारा दिया है, विद इन यू इज हिडन गॉड, आपके उन अंदर ही छिपे हुए भगवान, विद इन यू इज इमोर्टल सोल, आपके अंदर ही अजर अमर अविनाशी आत्मा है। विद इन यू इज फाउंटेन ऑफ जॉय, सुख की फवारा भी आपके अंदर ही है। विद इन यू इज ओशन ऑफ ब्लिस, आपके अंदर ही आनंद की महासागर है। तो हम जो सुख आनंद का खोज कर रहे हैं, शाश्वत आनंद की खोज बाहर का दुनिया से, बाहर से मिलने वाला नहीं है। अगर गुरु का ये इशारा के ऊपर श्रद्धा विश्वास जमा के हम अंदर चलेंगे, अंदर वो है, तो बहिर्गमन बहिर्यात्रा में से अगर हमको नहीं मिला, अभी गुरु वाणी के सुनने के लिए हम उसी के ऊपर श्रद्धा जमाते हुए हम थोड़ा सा साधना को अपनाएं, तो अंदर ही वो स्वाद हमको मिलने लगेगा। तो गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज बोलते, कीप ए थिन डिस्टेंस एंड वर्जिन टाइम फॉर गॉड इन योर डेली लाइफ। अपना दैनिक जीवन में इंसान और भगवान के जो दूरी है, उसी को दिन प्रतिदिन घटाते चलो बोलते। जो फासला है उसी को घटाते चलो, कीप ए थिन डिस्टेंस एंड कीप ए वर्जिन टाइम फॉर गॉड बोलते। और भगवान के लिए भी एक वर्जिन टाइम रखो बोलते। ये थिन डिस्टेंस बात क्या है? वो संतों ने ही हमको बताया है कि भगवान ऑल परवेडिंग है, प्रभु सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक होते, सब जगह में होते, सब समय में होते, सब में होते। और जो भगवान, जो प्रभु, जो ईश्वर, जो आत्मा, जो ब्रह्मा सर्वव्यापक है, तो यहां भी है, सर्वव्यापक है तो अभी भी है, सर्वव्यापक है तो मेरे में भी है, आप में भी है। तो वो जो अभी है, यहां है और मेरे में है, उनका उनके लिए डिस्टेंस या फासला का सवाल कहां? फासला का सवाल कहां? तो देखो संत का कृपा हमारे साथ कितना है, लेकिन जितना जितना वो सारे बात हमको पता है, मन का प्यूरिफिकेशन नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आता। तो एक मन ही एक तत्व है। देखो, आपको प्रभु का स्वाद से वंचित करने वाला कोई अर्थ